भारत के आजमगढ़ मऊ से 14 युवक रूस को गए थे, जिनमें से 3 की यूक्रेन से रूस के बीच जंग हो रही में मौत हो गई है। 9 परिवार वालों को अपनों के लौटने का इंतजार है बेसब्री से। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। रसोई और कारपेंटर के वीजा पर रूस गए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ के 14 युवक को वहां की सेना में भर्ती कराकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिया। इनमें से 3 युवकों की मौत हो गई है। 2 के पैर में गोली लगने के बाद भारत वापसी हुई है और 9 परिवारों को अभी भी अपने बच्चों के घर लौटने का इंतजार है। परिवार वालों ने सरकार से बच्चों को सही सलामत घर बुलाने के लिए गुहार लगाई है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे को फिर से रूस के सामने सख्ती के साथ उठाया। इसके बाद रूस ने जल्द ही भारतीयों को वापस भेजने का विश्वास दिलाया है। ऐसे में अब इन 9 परिवार वालों के अपने को घर लौटने की उम्मीद जाग गई है। मऊ आजमगढ़ जिले के एजेंट विनोद पूर्वांचल के 14 लोगों को रूस ले गया था। वहां पर 2 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलने की बात कही गई थी। उसने सभी के पासपोर्ट बनवाए, फिर सभी को रूस में कारपेंटर, कुक और सिक्योरिटी गार्ड के काम के लिए वीजा बनवाया, फिर सभी को रूस ले गया। अप्रैल तक सभी की अपने घर वालों से बात होती रही, उसके बाद नहीं हुई। विनोद भी आखिरी बार अप्रैल में पिता से बात हुई थी, उसके बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। अब तक आजमगढ़ के कन्हैया यादव और मऊ के श्याम सुंदर और सुनील यादव की रूस यूक्रेन जंग में मौत हो गई है। इन 3 की मौत होने के बाद आजमगढ़ के राकेश कुमार और मऊ के ब्रजेश यादव घायल होने के बाद घर लौट आए। वहीं पूर्वांचल से गए विनोद यादव, जोगिंदर यादव, अरविंद यादव और रामचंद्रा, अजरुद्दीन खान, उमेशवर प्रसाद, दीपक, धीरेन्द्र कुमार का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। घर वालों को उनके आने का इंतजार है। वहीं आजमगढ़ के बनकटा के रहने वाले कन्हैया यादव, जिनकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। उसका शव 23 दिसंबर को गांव लाया गया। पिता फौजदार यादव ने बताया, कन्हैया एक एजेंट के जरिए रसोई का वीजा हासिल कर 16 जनवरी 2024 को रूस गया था। वहाँ उसे कुछ दिन रसोई की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उसे सेना की ट्रेनिंग देकर रूसी सेना के साथ युद्ध के लिए भेज दिया गया। उन्होंने बताया, युद्ध में कन्हैया घायल हो गया और इलाज के दौरान जून में उसकी मौत हो गई। कन्हैया ने 9 मई को युद्ध में घायल होने की सूचना घर पर दी थी। वह 25 मई तक घर वालों के संपर्क में था, लेकिन इसके बाद कुछ भी पता नहीं चला। मास्को में भारतीय दूतावास की ओर से 6 दिसंबर को फोन आया था और 17 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद 23 दिसंबर को उसकी लाश उसके घर वालों के पास उसके गांव लौटाई गई। कन्हैया के परिवार में पत्नी गीता यादव, 2 बेटे अजय और विजय हैं, जिनकी उम्र 23 साल और 19 साल है। अजय यादव का आरोप है कि रूस की सरकार ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने का दावा किया है, लेकिन परिवार को अभी तक यह मुआवजा नहीं मिला है। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना कोतावली के गोरापुर गांव में रहने वाले श्याम सुंदर, जिनकी उम्र 24 साल की है, रूस यूक्रेन में इनकी भी मौत हो गई। 3 जून को रूस की एम्बेसी ने श्याम सुंदर की जंग में मौत की सूचना परिवार वालों को दी। श्याम सुंदर के पिता भजुराम ने बताया कि बेटा 26 जनवरी 2024 को मऊ से रूस के लिए रवाना हुआ। बेटे के रूस जाने से पहले एजेंट ने उसे अपने घर बुलाकर सारे कागजात ले लिए थे। कुछ फॉर्म और कुछ सादे कागजातों पर साइन भी कराए थे। इसके बाद बेटा रूस पहुंचा। बेटे ने फोन करके बताया था कि सुरक्षा गार्ड में भर्ती करने की बजाय रूस की सेना में सहयोग के नाम पर उसे यूक्रेन के साथ लड़ाई में लगा दिया है। मऊ के सुनील यादव की गोली लगने से रूस यूक्रेन जंग में मौत हो गई। अभी तक उसके परिवार वालों को उसकी लाश नहीं मिली है। यह जानकारी रूस से सुरक्षित बचकर आए मऊ निवासी ब्रजेश ने सुनील के परिवार वालों को दी। ब्रजेश ने बताया कि वह मऊ के मधुबन तहसील के धर्मपुर बिशनपुर का रहने वाला था। रूस जाना जितना आसान था, वहां से लौटना उससे कहीं ज़्यादा कठिन। विदेश में नौकरी और मोटी कमाई के सपने के कारण वे लोग एक एजेंट के झांसे में फंस गए।
ब्रजेश ने बताया कि फरवरी 2024 में मऊ और आजमगढ़ के 14 लोग एजेंट रूस में सिक्योरिटी गार्ड, रसोइया, कारपेंटर और अन्य कामों की नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया था। इसमें हर महीने 2 लाख सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन वहां पहुंचते ही सभी का सपना टूट गया। उन लोगों को महज 15 दिन का सैन्य प्रशिक्षण देकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया। ब्रजेश में पहुंचने पर पहला सप्ताह सामान्य रहा। रोज परिवार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक सप्ताह बाद ट्रेन से दूसरी जगह भेज दिया गया। साथ में एक रूसी सेना का अधिकारी भी था, जो उन्हें एक प्रशिक्षण केंद्र ले गया। वहां उन्होंने बताया कि हम लोगों को अलग अलग गन, ग्रेनेड चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। वहां हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, ये बताया रूस से लौटे हुए इस व्यक्ति ने, ब्रजेश ने। प्रशिक्षण के बाद हमें 4-4 के ग्रुप में बांटकर युद्ध में उतार दिया गया। युद्ध में सबसे पहले घोसी तहसील के चंदापुर निवासी सुनील यादव की जान चली गई। सुनील, श्याम सुंदर और 2 लोगों के ग्रुप को हमारे ग्रुप से दूर भेजा गया था। ब्रजेश ने बताया कि मेरे ग्रुप का एक सदस्य बम के हमले में शहीद हो गया था। मेरे बाएं पैर में गोली लगी थी। इसके बाद वहां मेरा इलाज हुआ। एक स्थानीय अधिकारी को अपनी आप बीती बताई। इसके बाद दूतावास से संपर्क हो चुका। दूतावास के दबाव के चलते मुझे स्वदेश भेज दिया गया। वहाँ हालात यह है कि लोगों को एक दूसरे से बात तक नहीं करनी दी जा रही। हम अपनी मर्जी से भारतीय दूतावास से भी संपर्क नहीं कर सकते, ब्रजेश ने बताया। रूस में गार्ड की नौकरी के लिए आजमगढ़ से कन्हैया यादव, रामचंद्र, राकेश यादव, दीपक, धीरेन्द्र कुमार, योगेंद्र, अजरुद्दीन खान समेत 10 लोग गए थे। इसमें आजमगढ़ निवासी राकेश यादव सुरक्षित आ गए। बाकी लोगों के परिवार वाले अपने पिता, भाई और बेटे को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।